ये साले टापू के। और तुम लोग भी समझ लेना कि चंदन का दिमाग कितना है, दो धारी तलवार है। सरदार जी, मेरे दोस्त, आज उस चंदन हराम जादे ने हमसे दुश्मनी करके धोखाधड़ी करके अच्छा नहीं किया। सरदार जी सिर्फ आपका मुंह देख रहा था, नहीं इसमें जितनी गोली है साले के सीने में डाल देता है। मेरे दोस्त, हमने सुना है कि चंदन सिंह ने उस सीता की आबरू लूट करके उसे जान से मार दिया। हाँ सरदार जी, और झूठा इल्जाम राम को लगा दिया। राम को लगा दिया। और इस वक्त राम थाने में बंद है। जी सरदार जी, तो हमें और तुम्हें अभी इसी वक्त थाने चलकर राम को छुटाना होगा। हाँ सरदार जी, क्यों ना हमारी जान चली जाए, लेकिन हमको राम को बचाना होगा। आओ चलते। आइए चलते हैं। जिंदगी यही है तो जिंदगी है क्या? जिंदगी यही है तो जिंदगी है क्या? भगवान किस कसूर की है इसे सजा? भगवान किस कसूर की है इसे सजा? जिंदगी है तो जिंदगी है। जवान जी और हवलदार हुक्म, इसने सारी मर्यादाओं को लांघ दिया। हाँ सर, भया हो बहन बेटी में कोई अंतर नहीं होता, सही कहते हो। लेकिन इस नीच ने एक पवित्र रिश्ते को कलंकी कर दिया। देखिए सर, नाम इसके माँ बाप ने इसका रखा राम। राम के नाम को इसने हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और एक उसी नाम पर ये दुराचारी जिसने अपनी बयाहों की आबरू लूटकर उसकी हत्या कर दी। नहीं साहब, नहीं, इतना बड़ा कलंक लगाइए साहब, इतना बड़ा गुनहगार मत बनाइए साहब। मैंने खून नहीं किया साहब, नहीं किया। मिस्टर राम, अगर मुझे इतनी अथॉरिटी होती कि मुजरिम को सजा दे सकूं तो रिवाल्वर की 6 गोलियां तेरे खोपड़ी में उतार देता। लेकिन मुझे ये अथॉरिटी नहीं है, सिर्फ मुझे ये अथॉरिटी है कि मुजरिम को कैद करके अदालत में पेश करना। लेकिन तूने जिस रिश्ते को नापाक किया है, मैं उस रिश्ते की कसम खा के कहता हूं कि तूने जो गुनाह किया है उसकी सजा मौत से भी बढ़कर कुछ होती तो वो तुझे दिलाता मैं। क्योंकि इस संसार में, हमारे भारत देश में रिश्ते नातों के लिए लोग बलि चढ़ जाते हैं, लेकिन रिश्ते नाते कभी गंदे नहीं करते। लेकिन तूने आज उस रिश्ते में ऐसा दाग लगाया है जो तेरे खून से भी नहीं धुल जाएगा। मिस्टर दियान जी सर, और हवलदार हुक्म, तुम दोनों की ड्यूटी है यहाँ। इसकी फाइल लेकर मैं कमिश्नर साहब के पास जा रहा हूँ और मैं उनसे स्वयं अपील करूंगा कि ऐसे मुजरिम को फांसी ही दी जाए। कोई लापरवाही नहीं, अच्छे से यहाँ ड्यूटी देना। ठीक है सर, ठीक है सर, आप जाइए। ये साला मुजरिम निकल के नहीं जाएगा हमारे हाथों से। साला पता ये इज्जत का हवासा है। क्या बोला साले, गाली दे रहा है वो उस मुस्लिम को। क्या बे? अरे क्यों ना दूं ये तेरी। राम कहाँ है? तू कहाँ घुसा था बे? राम कहाँ है बोल? राम कहाँ है?
राम कहाँ है? अंदर है। तत्काल तत्काल राम को ले जा। हवलदार क्या बोल रहा भेज उसको लेने साले जूती जूती मारूंगा साले। थारा नाम को ला। बोला साले हथकड़ी खोल, हथकड़ी खोल, खोल हथकड़ी। हवलदार अबे खोल बे। राम के बच्चे यहाँ रुकने की अब जरूरत नहीं। हमें तत्काल यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ से भागना चाहिए। फलन और साथी इन दोनों को कस के सजा देना। इनके लिए मैं काफी हूँ। ठीक है चलिए। हवलदार अबे हवलदार बे किधर निकल गया बे? हवलदार पता नहीं किधर निकल गया। न जाने कहाँ इस कमीने को फांसी ही होगी। मिनिस्टर साहब ने कहा है कि मिस्टर खन्ना इसको फांसी ही दिलाएंगे जिसने। देवाज जी उसे कोर्ट में पेश करना है, तुरंत लेकर आओ उसे। सर हवलदार नहीं नजर आ रहा। हवलदार कहाँ गया? हवलदार और राम कहाँ गया? और राम कहाँ गया? राम हवलदार को नहीं पता। अरे तुम अरे ये क्या है? अबे क्या कर रहे हो तुम लोग? अबे क्या है यार? अरे बेवकूफ, ये क्या कर दिया? अरे क्या कर रहे हो तुम? ए दीवाल के बच्चे, अरे वो मर जाएगा, अरे मर जाएगा। अरे क्या कर रहा है? अबे पागल है, मर जाएगा। उठो हवलदार उठो। क्या हुआ? हाँ? अरे क्या है तुम लोग नौटंकी वाले सब के सब? राम कहा गया? ये सब क्या पोजीशन बना रखे हो तुम? सर आप हवलदार से पूछिए। इधर आ हवलदार। हवलदार इसे पूछिए सर। ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अरे कहाँ गया? भाग गया वो। भाग गया? हाँ, और कौन भगाया उसे? मैंने भगाया हूँ। तो डाकू आ रहता है। डाकू आए थे? हाँ सर। और तुम लोग क्या कर रहे थे? ड्यूटी दे रहा हूँ। तो ड्यूटी देने तो बंदूक कहाँ है तुम्हारी? नहीं है सर, ले गए वो। बंदूक भी ले गए। अरे मूर्खो, डिपार्टमेंट में तुम लोग डाले कलंक हो। उसकी फाइल मैंने कमिश्नर तक पहुंचा दिया। अब वर्दी जाएगी तुम दोनों की वर्दी जाएगी। मैं बीच में नहीं आने वाला। सर इनकी नौकरी आप चाटिए। देखिए ये। हाँ, इनकी नौकरी चाट लो तो तेरी पूजा करूँ ना मैं। सर मैंने नहीं तोड़ा। सीनियर वो है कि तू है? अकल नहीं है, सोने के लिए आते थाने पे। पूरे डिपार्टमेंट की नाक कटवा दी तुम लोगों ने। देखिए कैसे हंस रहे हैं। दांत फाड़ रहे हो। अपना दांत फाड़ रहा हूँ। अगर वो पकड़ा नहीं गया
तो तुम दोनों जेल के अंदर जाओगे साले, और इतना लठ पड़ेगी कि सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। सर सर चलिए चलिए, ज्यादा दूर चलिए चलिए सर। चलो हुकुम, ये कैप उठाओ। साला हवलदार और दीवान मिल जाए एक बार और। चलिए सरदार जी चलिए। सरदार जी जय मां भवानी की। राम कहाँ है? ये आए राम। राम, आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई राम, क्योंकि चंद रुपयों के खातिर मैंने तेरे भाई मोहन को भरे मंडप गोली से और तेरी बहू को ले जा करके उस दुराचारी के हाथ सौंप दिया। राम, ये ले राइफल, ये ले राइफल और सभी गोलियां मेरे सीने में डाल दे ताकि मेरे पापों का प्रायश्चित हो सके। हाँ राम। तुमने मेरे भाई को जान से मार डाला और तुमने उठाकर मेरे बहनों को इसके हवाले कर दिया। क्या तुम्हारे मरने से क्या मेरा भाई मिल सकता है? दे सकते हो मेरा भाई? अगर दे सकते हो तो मेरा भाई चाहिए, मुझे मेरा भाई दे दो, मुझे मेरी बहू दे दो। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई राम, क्योंकि उस दुराचारी के कहने पे चंद रुपयों के खातिर हमने तेरे निर्दोष भाई को जान से मार दिया। हमको क्षमा कर दे राम। लेकिन राम, अब तुझे अपने भाई और बहू के मौत का बदला चुकाना होगा। है राम, ले राइफल और खा कसम, आज से उस दुराचारी चंदन का नामो निशान मिटा दे जिसने ये वादा किया था रामजादे को। हाँ राम, और आज से सेना मैं तुम्हें अपने गिरोह का सरदार बनाता हूँ। तुमने सही कहा। जल्द रुपए के खातिर लालच पा करके तुमने मेरे भाई को जान से मार डाला। दौलत के खातिर इस कुत्ते के कहने पर तुमने मेरे भाइयों को उठा करके इस कुत्ते के हवाले कर दिया। बताइए, इससे गुनहगार तो ज्यादा वो हरामजादा चंदन है। मैं इसे जीने नहीं दूंगा, मैं इसकी जिंदगी झेलूंगा। मर क्या राम, मर क्या राम। आज के बाद दूसरा नाम होगा डाको राम सिंह, डाको राम सिंह। और रास्ता तो मिल गया है, मंजिल को ढूंढ लूंगा। कातिल हो पर अपने कातिल को ढूंढ लूंगा। रास्ता तो मिल गया है। रास्ता तो मिल गया है, मंजिल को ढूंढ लूंगा। कातिल हो पर अपने कातिल को ढूंढ लूंगा। रास्ता तो मिल गया है। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। ऊपर से दबाव है और वह डाकू लोग उसे लेकर फरार हो गए। इन मूर्ख दीवान और हवलदार के बदौलत पूरा डिपार्टमेंट ऊपर के जितने हैं सब मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं। कमिश्नर साहब ने कमिश्नर साहब का आदेश है कि वो एक हफ्ते के अंदर पकड़ नहीं गया तो आफत आ जाएगी। अरे कैसे घरे जाऊं शर्माऊं घबराऊं, कैसे घरे जाऊं शर्माऊं घबराऊं।
कोई दिल ढूंढ के लाए मेरा नाम खो गया लाए। कैसे घर जाऊं शर्माऊं घबराऊं, कैसे घर जाऊं शर्माऊं घबराऊं, कोई दिल ढूंढ के लाए मेरा नाम खो गया। लागे खो गया रे मेरा नाम खो गया, लागे खो गया रे मेरा नाम खो गया। कैसे घर जाऊं शर्माऊं घबराऊं, कैसे घर जाऊं शर्माऊं घबराऊं, कोई दिल ढूंढ के हाय रे मेरा नाम खो गया। ये क्या देख रही हो पापा? जल्दी से ले जाने क्या बात है? इनके चेहरे में उदासी। अगर जब मैं कभी आती थी तो पापा दौड़ के मुझे अपने सीने से लगा लेती थी, और आज ना जाने ने क्या हो गया। पापा आज बताओ बात क्या पापा, बताओ बात क्या पापा, और जो उदास बैठे हो। क्या हो गई हमसे तेरी आस बैठे हो। बताओ क्या तुझे बेटी शीश पे आफत लगाई है, और पकड़ा गया ना जो मुजरिम, पकड़ा गया जो न मुजरिम, ऊपर आदेश आई है। हाँ बेटा। मुजरिम? कैसा मुजरिम पापा? मेरे हवलदार और दीवान की लापरवाही से एक ऐसा मुजरिम फरार हो गया जिसने अपनी भयाहू की हत्या की है। उसकी आबरू लूट कर उसकी हत्या कर दी। क्या? उसे कैद करके मैंने थाने में डाल दिया, लॉकअप के अंदर डाल दिया। फिर क्या हुआ? लेकिन कुछ डाकू लोग आए और उसे फरार कर ले गए। वो राम सिंह नाम का एक ऐसा खूंखार हत्यारा है। राम सिंह? हाँ, जिसने अपनी भयाहू की आबरू लूट कर उसकी हत्या कर दी। लेकिन बेटा उनकी लापरवाही की वजह से वो फरार हो गया और डाकू लोग फरार कर ले गए। ऊपर से आदेश आया है कि खन्ना, अगर 8 दिन के अंदर वो पकड़ा नहीं गया तो तुम्हारी नौकरी भी जाएगी और तुम जेल भी जाओगे। यही शर्मिंदगी खाई जा रही है। जेल जाने का मुझे कोई अफसोस नहीं है। आज तक जो भी केस मैंने लिया उसको मैंने फाइनल किया। हाँ पापा। और अगर उसे मैं नहीं पकड़ सका तो पूरे डिपार्टमेंट में मेरे नाम पर लोग थूकेंगे। लोग ये कहेंगे कि खन्ना रिश्वतखोर हो गया, बिक गया, तभी उसने उसे भगा दिया। हाँ पापा। और ये जन हंसाई सुनकर मैं जीने के लायक नहीं रह जाऊंगा। करूं तो क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। पापा आप इन छोटी सी बातों में इतना उलझ रहे हैं, इतना टेंशन में है आप। पापा एक बात मैं कहूँ? बोलो बेटा। आपको अपने बेटी पर भरोसा है ना? एक तू ही है तो जिसमें मैं पूर्ण भरोसा करता हूँ। पापा राम को पकड़ कर मैं लाऊंगी,
आपके पास। तू लाएगी? हाँ, अपने ये रिवॉल्वर मुझे दीजिए और राम जहाँ कहीं भी होगा उसको पकड़ के आपके कदम में डालूंगी पापा। बेटी, राम खतरनाक मुजरिम है, इतना आसान नहीं है उसे पकड़ना। ये पागलपन छोड़ो। पागलपन नहीं पापा, क्या अपने बेटे पर भरोसा नहीं है? मैं पकड़ कर उसे लाऊंगी ना। मुझे भरोसा है, लेकिन इतना बड़ा मैं रिस्क कैसे ले लूं कि तू उसे पकड़ कर लाएगी? हाँ, मैं लाऊंगी। तो ठीक है, मैं तुझ पे भरोसा करके अपना रिवॉल्वर तुझे दे रहा हूँ, लेकिन एक याद रहे, क्या? ये सर्विस रिवॉल्वर है। डाकू लोग उसे तो फरार कर ले गए, अगर ये भी चला गया तो फिर मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। आप चिंता न करें पापा, कुछ नहीं होगा। और ये खबर मैं कमिश्नर साहब को भी दे दूंगा कि उसे गिरफ्तार करने का जिम्मा मेरी बेटी ने लिया है। हाँ, मैं पकड़ कर लाऊंगी। अगर तुम उसे पकड़ कर लाई बेटी, तुम्हारी डिग्री भी है, तुम्हें डिपार्टमेंट सीबीआई की नौकरी जरूर देगा। ठीक पापा, ठीक है बेटा, जाओ, पापा। खुश रहो। राम तो मेरे हाथों से बचकर नहीं जाएगा, लेकिन मेरी बेटी जा रही है उसे गिरफ्तार करने। पुलिस को देखकर वो भागता है, डाकू भागते हैं, लेकिन मेरी बेटी को देखकर नहीं भागेंगे। मैं इतना बड़ा रिस्क इतने आसानी से नहीं उठा सकता। मैं स्वयं अपनी बेटी के पीछे जाऊंगा और उसके इर्द गिर्द रहकर उस कमीने को स्वयं पकड़ूंगा। मैं स्वयं जाता हूं पीछे। बजने वाला है, एक एक चैनल वाले एक एक आदमी यहाँ से निकलना चालू कर दो, और नहीं बुड्ढे 7 बज गया तो नसबंदी का आदेश कर दूंगा, एक भी बच के जा नहीं पाओगे। हाँ, और सोचता हूँ तुम लोगों के बारे में। और आज कोई यहाँ चौकीदार भी नजर नहीं आ रहा है। हरामजादे कुत्ते, किसको बुलाएगा रे? तूने सेना की दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं। तू अच्छा नहीं कर रहा है। ईरान को तूने जेल से निकाल के
अपनी मौत को बुलावा दिया है शेरा, और नहीं तो राइफल मुझे। राम सिंह अपने और फांसी का झूला तुम दोनों तो मैं स्वयं झुलाऊं। तो हथे खन्ना के टापू शेरा तुम्हें हथकड़ी पिन्हाऊं। और जेल की हवा खिलाऊं। अब पापी और आज तुम दोनों जाओगे डगरे मुल्क। क्या समझता था अपने आप को तू? इसे फरार करके अपने गिरोह का एक आदमी बढ़ा लेगा। तेरी यही भूल तुझे फांसी के फंदे तक ले आई है। जब तूने राम को मेरे चंगुल से छुड़ाया, मेरी गिरफ्त से राम को आजाद करके तूने अपने लिए फांसी का फंदा बुलवा लिया है। और तेरे साथ ये खूंखार हत्यारा जिसने रिश्ते नातों की बलि चढ़ा दी, और उसके बावजूद भी एक डाकू के साथ रहकर एक शरीफ इज्जतदार इंसान को मारने की कोशिश की। पैसा लेगा? मुझे चैलेंज दे रहा था कि 3 लाख रुपया दो, नहीं तो गोली मार दूंगा। साहब मैं मानता हूँ मैं गुनहगार हूँ, लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार ये चंदन है साहब। ये चंदन है जिसने 3 लाख रुपए देने का वादा करके भोले भाले मोहन की हत्या करवा दिया। और सीता को अपहरण मैंने किया, लेकिन इस दुराचारी के हवाले किया चंद रुपयों के खातिर। लेकिन इस हरामजादा एक चवन्नी हमें नहीं दिया। हाँ साहब, वाह, दोस्त मेरा नहीं, दोषी तो ये है। वाह,
कहानी बहुत अच्छी बना लेते हो मिस्टर शेरा, नहीं सर, लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं